मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। साइंस इंस्टीट्यूट 118 में मैं अर्जुन सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th का बहुत ही मोस्ट टॉपिक सीखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, क्योंकि यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह 4 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 2 डिफिनीशन पूछता है, जो कि आपको फिगर ऑफ स्पीच में 7 हेडिंग्स पढ़ने होते हैं। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड्स और फ्रेजेस, शब्द या वाक्यांश दैट जो मेक्स आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा को ब्यूटीफुल, सुंदर, इफ़ेक्टिव, प्रभावी एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली, नोन जाने जाते हैं या बनाते हैं एज फिगर ऑफ स्पीच, उन्हें अलंकार कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वर्ड्स आर फ्रेजेज यानी कि ऐसे शब्द या वाक्यांश दैट मेक्स आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा को सुंदर, प्रभावी और प्रभावशाली बनाते हैं, उन्हें हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जो कि हमारे अलंकार 7 होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन हमें क्लास 12th में केवल 7 पढ़ने हैं, इसलिए हम अपनी ज्ञान की दृष्टि से सिर्फ 7 ही देखेंगे। पहला हमारा होता है सिमिली। सिमिली क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आएंगे या हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, तो हमें यह देखना है कि हमारा इसमें लाइक आता है, सो आता है और एज आता है, लेकिन इसमें 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में तुलना किया जाता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिफिनीशन देखेंगे। लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। देखिए यहाँ पे जीवन की तुलना स्वप्न से की जा रही है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन तुलनात्मक शब्द यहाँ पर लाइक लगा हुआ है। दूसरा हमारा है मेटाफर। मेटाफर को रूपक बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम उपमा अलंकार की तरह होता है, लेकिन इसमें कोई तुलनात्मक शब्द नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन क्या है? स्वप्न है। यहाँ पर देखिए जीवन को स्वप्न बताया जा रहा है। इसमें क्या है, जीवन को एक स्वप्न की तरह माना जा रहा है, और यही दोनों अंतर होता है सिमिली और मेटाफर में। हमारा तीसरा हेडिंग है पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है? इसमें हम लोग किसी निर्जीव वस्तु को मान लेते हैं, जैसे एलाई यानी झूठ के हैज़ नो लेग्स, पाँव नहीं होते हैं। पर्सनिफिकेशन में किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आएंगे? इस टाइप के आएंगे, एलाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। एपॉस्ट्रॉफी, इसमें किसी निर्जीव वस्तु को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है जैसे कि वह सजीव हो। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ओ दीत, हे मृत्यु, कम सून, जल्दी आओ। ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति मृत्यु को बुला रहा है, जैसा उसका रिलेटिव हो कि वह जल्दी से आ जाएगा। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल व्यक्ति क्या करता है, वर्ड के द्वारा संबोधित करता है। इसके बाद हमारा आता है ऑक्सीमोरन, यह होता है विरोधाभास। इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं और दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे देख लेते हैं, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब यहाँ पे देखिए ओपन भी बोला जा रहा है। ओपन का मतलब क्या होता है? खुला होता है। यहाँ सीक्रेट बोला जा रहा है जो कि छुपा, यानी कि यह एक खुला रहस्य है। यह एक खुला रहस्य है। अब यहाँ पे देखिए रहस्य भी बताया जा रहा है और खुला भी बताया जा रहा है। यह क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अब आता हमारा क्या, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। इसमें क्या होता है, बहुत ही चढ़ा बढ़ा कर बोला जाता है। यहाँ पर जैसे कोई बोल दिया शी वेप्ट, वह इतना रोई, ओसीन ऑफ टीयर्स, कि उसकी आंसुओं की बूंदों से क्या बहने लगा? महासागर, यानी कि वह इतना रोई कि महासागर बहने लगा। और लास्ट हमारा आता है आनोमोटोपोइया। इसको बोला जाता है ध्वनि सूचक अलंकार। इसमें क्या होता है कि जानवरों के अलग अलग आवाज़ों को बताया जाता है। जैसे आ सकता है द कैट म्यूस, बिल्ली बोली म्याऊं। चलिए अब हम लोग अपना सबसे पहले पढ़ लेते हैं उपमा अलंकार। इसकी डिफिनीशन क्या होती है इसको जान लेते हैं।
और उपमा अलंकार का एग्जाम्पल्स भी हम लोग थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं सिमिली यानी कि उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? ए सिमिली यानी उपमा इज़ कंपेरिजन, तुलना की जाती है बिटवीन, बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट यानी दो कर्म या वस्तु बोल सकते हैं, ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार के, विच जिसमें, हैव एट लीस्ट वन यानी एक गुण, कम से कम 1.1 गुण इन कॉमन, समान होता है। यानी कि उपमा अलंकार में दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है जिसमें एट लीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम, इन कॉमन, एक गुण समान होता है। आपको वर्ड्स क्या मिलेंगे तुलनात्मक? एज मिलेगा, लाइक मिलेगा, सो मिलेगा। अब आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू, वह उतना ताज़ी है यानी उतना ज़्यादा फ्रेश है जितना कि ओस की बूंदें होती है। यहाँ पर लड़की की तुलना देखिए ओस की बूंदों से की जा रही है। इसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ यानी कि वह ब्यूटीफुल, सुंदर है, लाइक रोज़, गुलाब की तरह। यहाँ पर फिर से देख लीजिए लड़की की तुलना किससे की जा रही है? गुलाब की। और किसकी सुंदरता जो है, किसकी तुलना की जा रही है? सुंदरता की। यानी कि लड़की की सुंदरता की तुलना किससे की जा रही है? गुलाब से। आइए कुछ और समझ लेते। देखिए माई लव, मेरा प्यार, मेरा प्रेम, इज़ लाइक, की तरह है, ए रेड रोज़, एक लाल गुलाब की तरह। यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो बता रहा है कि मेरा प्रेम लाल गुलाब की तरह है, यानी तुलना की जा रही किससे? प्रेम की तुलना रेड रोज़ से की जा रही है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सिमिली यानी कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेटाफर यानी रूपक अलंकार किसे कहते हैं। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन मेटाफर यानी रूपक अलंकार में द थिंग्स, वस्तुओं की, कंपेयर्ड, तुलना की जाती है, आर ट्रीटेड, दिखाया जाता है, एज वन, जैसा कि एक, एंड द सेम, इसी की तरह। इसका कहने का मतलब यह है कि रूपक अलंकार में भी वस्तुओं की तुलना की जाती है, जैसे कि अभी हम लोग उपमा अलंकार में किए हैं। लेकिन इन दोनों में देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है? एज, लाइक, सो आर नॉट यूज, यानी कि एज, लाइक, सो शब्द नहीं आते हैं जबकि उपमा अलंकार में आते हैं। आइए हम लोग रूपक अलंकार को एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। यहाँ पर देखिए जीवन की तुलना की जा रही है स्वप्न से, लेकिन एज, लाइक, सो शब्द यूज़ नहीं हुआ है। कोई और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द कैमल यानी कि ऊँट, इज़ द शिप, जहाज़ माना जाता है, ऑफ डिज़र्ट, डिज़र्ट मीन्स रेगिस्तान, यानी कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए ऊँट की तुलना किससे की जा रही है? जहाज़ से की जा रही है। ऊँट की तुलना किससे की जा रही है? जहाज़ से। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए लाइफ यानी कि जीवन, इज नॉट, नहीं है, जीवन नहीं है, ए बेड यानी बिस्तर, आप रोजेज़, गुलाबों की सेज बोल सकते हैं या गुलाबों की बिस्तर बोल सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ जीवन की जो हम लोग तुलना कर रहे हैं, लाइफ इज़ नॉट, जीवन नहीं है, ए बेड यानी एक सेज, आप रोजेज़ यानी गुलाबों की, यानी जीवन की तुलना हम लोग कर रहे हैं कि जीवन एक गुलाबों की सेज नहीं है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा जो है सिमिली और मेटाफर यानी कि उपमा और रूपक अलंकार में अंतर समझ लेते हैं कि अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिया कि सिमिली और मेटाफर में अंतर बताइए तो अंतर हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से बता सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल्स हमारा है। द वर्ल्ड, संसार, इज़ ए स्टेज, संसार क्या है? एक रंगमंच है। यानी संसार को देख लीजिए, वर्ल्ड को, संसार को
एक स्टेज कहा जा रहा है, यानी कि एक रंगमंच कहा जा रहा है। अब यहाँ देखिए संसार की तुलना किससे की जा रही है? रंगमंच से की जा रही है, यानी कि हमारा कौन सा अलंकार होगा? मेटाफर होगा। कौन सा होगा? मेटाफर होगा। कैसे पता चला मेटाफर होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए संसार की तुलना हम लोग स्टेज से कर रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल्स में ना एज आया, ना लाइक आया, ना सो आया। अगर ये तीनों वर्ड में से कोई वर्ड आ जाता तो हम लोग इसको क्या बोल देते? तब सिमिली बोल देते हैं। नीचे देख लेते हैं, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द वर्ड संसार इज लाइक, संसार की तरह है ए स्टेज, यानी कि एक रंगमंच की तरह, यानी कि संसार एक रंगमंच की तरह है। देखिए संसार की तुलना की जा रही है रंगमंच से, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए लाइक शब्द दिया है, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार होगा? हमारा सिमिली होगा। कौन सा होगा? सिमिली होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए राणा प्रताप फाट लड़े, राणा प्रताप लड़े लाइक ए लायन, एक शेर की तरह। अब यहाँ देख लीजिए राणा प्रताप लड़े लाइक ए लायन, एक शेर की तरह। यहाँ देखिए राणा प्रताप की हम लोग तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? लाइक ए लायन, एक शेर की तरह। यहाँ देखिए लाइक वर्ड भी दिया है, इसका मतलब हमारा क्या है? सिमिली है। क्या है? सिमिली है। आगे देखते हैं। देखिए राणा प्रताप, यानी कि राणा प्रताप वाज ए लायन, क्या थे? एक शेर थे। कहाँ पर? इन द बैटल, युद्ध के मैदान में, यानी कि राणा प्रताप युद्ध के मैदान में एक शेर थे। यहाँ देखिए राणा प्रताप की तुलना हम लोग किससे कर रहे हैं? शेर से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स में ना हमारा एज आया, ना लाइक आया और ना ही सो आया, यानी कि यही हमारा अंतर होता है मेटाफर और सिमिली में। मेटाफर में क्या होता है कि आपका ना एज आएगा, ना ही सो आएगा और ना ही लाइक आएगा, लेकिन सिमिली में आपका ज़रूर आएगा। एज भी आ सकता है, लाइक आ सकता है या फिर सो आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और भी इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोग आगे चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि डेली का जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। धन्यवाद।